अनंत विजय जी सिर्फ, और मतलब अभी तक जो मतलब टिकट अनाउंस हुई है आनंद जी, मनोज तिवारी के अलावा कोई भी पुराना नाम नहीं है। बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा था, MOS ME है, मीनाक्षी लेखी, लेकिन टिकट नहीं मिला है। बांसुरी स्वराज को ट्राई कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली से खंडेलवाल साहब को उतार दिया है। लोगों ने सोचा नहीं था, नाम था एक बहुत एक पॉपुलर स्टार है, उनका भी चल रहा था, उनको उतारेंगे कि नहीं, हालांकि ये हो गया। तो आपका क्या कहना है अनंत विजय जी? देखिए, ये हर पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो ऐसे लोगों का चुनाव करे जो जीत दिला सके। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी का करियर खत्म कर देने जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब कई पार्टियों के, कई दलों के लोगों के टिकट कटते रहते हैं, इसका मतलब उसका करियर समाप्त नहीं हो जाता है। क्या राज्यसभा में जिनको टिकट नहीं मिलते उनके करियर समाप्त हो जाते हैं? तो ऐसी टिप्पणियां राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता करते हैं, अच्छी बात है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और चुनाव में जिस प्रकार से, अब देखिए, महेश शर्मा को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन महेश जी को भी टिकट मिला। तो जो जीतने वाले कैंडिडेट हो सकते हैं उनको टिकट दिया गया है, और इसके पीछे बड़ी सुचिंतित सी रणनीति है, बड़े सारे काम होते हैं। मैं कुछ चीजों को, मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे कई सारी चीजें पता चलती हैं कि कुछ लोग सर्वे करने आए थे, कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ सोशल मीडिया के, जो इंटरनेट मीडिया है उस पर लोग के क्या मुद्दे हैं और उस पर लोग क्या सोचते हैं, इनका एनालिसिस होता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ये इतना आसान नहीं होता है कह देना कि इसको टिकट मिल गया और इसको टिकट कट गया। आप सोचिए, रमेश बिधूड़ी के बारे में माना जा रहा था कि बीजेपी में अगर किसी एक का टिकट रिपीट होगा तो रमेश बिधूड़ी है। हाँ। लेकिन रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया, रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिल गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि उसको राजनीति से परे जाके देखना चाहिए। मान लीजिए ये सब चीजें कहें कि इसके करियर खत्म हो गया या इसका समाप्त हो गया, इसका टिकट कट गया, और अगर 370 सीटें आ गई तो उसको फिर मास्टर स्ट्रोक कहने लग जाएंगे लोग। तो विरोधी दलों के नेताओं को भी मुझे लगता है कि थोड़ा बयान ऐसे दो, हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे कहने का, मैं तो बहुत ही अर्थहीन व्यक्ति हूं, मैं विपक्षी दलों के नेताओं को या सत्ताधारी दल के नेताओं को क्या सलाह दे सकता हूं। पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बयान देने चाहिए। और अगर राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में आप साख की बात करते हैं, तो आपको ऐसे बयान देने चाहिए जिस पर आप चुनाव के परिणाम के बाद भी ओके आनंद जी, पॉइंट टेकन आनंद जी। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह काका के पास आ रहा हूं। मनोज जी, 51 सीटें हैं, 51 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। आप चाहें तो मैं आपके लिए एक एक अनाउंस भी कर सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि आपकी टक्कर अब किन से होने वाली है? 80 में से 51 अनाउंस है जी। काका साहब, ऐश्वर्य राकेश जी को रखिएगा। ठीक बात है, आपके सवाल बहुत समय के समाचीन है कि किससे टक्कर होने वाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का और पीडीए की जो अवधारणा है पिछड़े दलित को, उसको राजनीतिक, शासकीय और शैक्षणिक भागीदारी दिलाने की, उसकी टक्कर उन्हीं से होने वाली है जिनके सरकार में आए दिन उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती, आरओ आए दिन पेपर लीक वाली सरकार से हमारा मुकाबला होना है। हमारा उस सरकार से मुकाबला होना है जिस सरकार के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती है। उस सरकार से हमारा मुकाबला होने वाला है जो सरकार दलितों, पिछड़ों से और आदिवासी समाज से लगातार घिरा करती है। उस सरकार से हमारा मुकाबला होने वाला है जिस गृह मंत्री का आज टिकट सरकार ने अनाउंस किया है। तो उत्तर प्रदेश के किसान देख रहे होंगे कि जिस गृह मंत्री के बेटे ने उन्हें रौंदा थार से, उसको फिर पार्टी ने टिकट दिया है। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है वो जान रहा है, और अखिलेश यादव जी की जो अवधारणा है पीडीए की, उसके साथ मजबूती से खड़ा है। उत्तर प्रदेश में तो लोग ये पूछ रहे हैं, अब मोदी जी से ये सवाल पूछ रहे हैं। अरे सुनो भाई, इतना व्यग्र न होइए। अब ऐश्वर्य जी, उत्तर प्रदेश के लोग, बनारस के लोग पूछ रहे हैं मोदी जी से कि केटो कब बनेगा, मां गंगा साफ कब क्यों नहीं हुई। बीओडी का लेवल जो पहले 5.4 था आज 8 पॉइंट समथिंग है। आज हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि मां गंगा इतनी दूषित हो गई कि वहां अब पीने का तो पानी छोड़िए, नहाने लायक तक पानी नहीं हुआ। तो सवाल ये है, कोई सवाल पूछ लीजिए, मनोज काका का एक सेट तक रिकॉर्ड है, पढ़ना शुरू हो जाए, वही लाइन बाई लाइन, शब्द बाई शब्द एक वही है। सवाल कोई हो, जवाब यही रहेगा। किसी भी एक भी सवाल का, और सुन तो लीजिए, अब व्यग्र ना होइए साथी, एक भी सवाल का उन्होंने समाधान किया। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया है? रोजगार मिलना तो छोड़िए, रोज के रोज पेपर लीक हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश में लोगों का क्या समाधान हुए?
क्या 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई, तो और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ क्या हुआ, देश के किसान आज सड़कों पर हैं, उन्हें रौंदा जा रहा है। तो इन सब सवालों से लेके और बीजेपी की पहली ही लिस्ट ये बताती है कि अब बीजेपी 2024 में सत्ता में आने वाली नहीं है। अब आ रहा हूं प्रदेश में देखिए, 2 नहीं, मैं आपको 2 सेकंड में क्या होगा रीना जी, काट दिया 40 सेकंड दूं। जनता पार्टी ने एक राजा को स्थापित करने के लिए केपी यादव का टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित, पिछड़े और जरा मैं अच्छा नहीं एक सेकंड काका साहब, जो आपने बोला कि उत्तर प्रदेश राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी ने जो अनाउंस, काका साहब जरा सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनी जरा, आज लिस्ट पे डिस्कशन करते हैं। आपने कहा मैं आ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है राकेश जी, क्योंकि आपने 7 में से 5 तो आप बदलने वाले, 2 हैं, मनोज तिवारी और एक कोई और जिसको आप रिपीट करने वाले। लेकिन जरा बताइए मेरे को काका साहब, वाराणसी से नरेंद्र मोदी आपको कमजोर लग रहा है, नगीना से ओम कुमार आपको कमजोर लग रहा है, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान आपको कमजोर लग रहा है, नोएडा से महेश शर्मा कमजोर लग रहे हैं, मतलब अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, ये तो बहुत पार्टियों से घूम के आए हैं। तंवर साहब आपको कमजोर लग रहा है क्या? देखिए, बुलंदशहर से भोला सिंह कमजोर लग रहा है, मथुरा से हेमा मालिनी को हरा दीजिएगा क्या? नहीं बताइए जरा, मथुरा से हेमा मालिनी को हरा दीजिएगा। लखीमपुर खीरी आपने कहा बिल्कुल कंट्रोवर्शियल, अजय मिश्रा टेढ़ी। अरे भाई आप सुनिए तो, धौरारा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हराइएगा क्या? सवाल के संदर्भ में जवाब लीजिए, दीजिए ना जवाब लीजिए। मैं उसके बाद रीना जी के पास आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य भाई जी, और आप उस बनारस की बात कहते हैं जो रैदास का बनारस है, जो कबीर का बनारस है, वो बनारस है। इतने लाख जिसकी प्रधानमंत्री पिछली बार धारणा रही कि मन चंगा तो कठौती में, वो बनारस पूछ रहा है कि मैं केटो तो बना नहीं, कैंडिडेट कौन होगा, तो गई तो कैंडिडेट बता दीजिए। संदर्भ में लड़ेगी, जवाब देने के बजाय वो जनता को भीड़ रखा। अखिलेश यादव आएंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, मैं बता रहा हूं, इस बार सबसे कम सीटों पर सिमट जाए। चलो देख लेते हैं, ओके देख लेते हैं। रीना गुप्ता इज एक्साइटेड, रीना गुप्ता बहुत खुश हैं। और उधर जरा अनंत विजय जी को भी रखिए और उधर त्रिपाठी जी ने आए, त्रिपाठी जी को भी रखिए। ओके काका जी, 1-on-1 रीना जी को लग रहा है राकेश जी, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली में बिल्कुल पूरा रिवैम्प कर दिया है, उनको लग रहा है कि आप शेकी ग्राउंड पे हैं दिल्ली में। बांसुरी स्वराज, कमलजीत शेरावत, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, रामवीर विदुड़ी। रीना जी बोल रही है, फिर राकेश जी जवाब दे रहे हैं। रीना जी और फिर त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं। रीना गुप्ता मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी की बातों में बहुत विरोधाभास है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने सर्वे करवाया, विनेबिलिटी जिसकी ज्यादा थी उसको टिकट मिला, जिसकी विनेबिलिटी नहीं थी उसको टिकट नहीं दिया। हकीकत यह है ऐश्वर्या जी कि इनके पास 10 साल का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए धेले भर कुछ नहीं है और ये सोच रहे हैं कि जनता के सामने एक नया साबुन पेश करेंगे। जैसे होता है ना भाई, पिछली बार हमने जो तेल तुमको बेचा था। नहीं पर आप एक बात समझिए, रीना जी आप ही का सवाल है, कैंडिडेट कोई भी हो, इलेक्शन तो मोदी के नाम पे लड़ना है, 5 साल के लिए बीजेपी। रीना जी आप ही से सवाल है, रीना जी नया साबुन कहाँ है? एग्जैक्टली। कैंडिडेट बांसुरी स्वराज हो या राकेश त्रिपाठी हो या फॉर अ चेंज, क्योंकि आजकल मतलब इधर उधर भी हो जाता है, रत्नाकर त्रिपाठी भी अगर कांग्रेस में आ जाए तो भी इलेक्शन तो मोदी के नाम पे लड़ना है, तो वो तो क्लैरिटी है, इलेक्शन तो नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ रहा है। और आपकी लोकसभा में जो हालत होती है वो आपने देखा है, विधानसभा में आप जीत जाते हैं, विधानसभा में आप इन्हें हरा देते हैं, धराशायी कर देते हैं। वो पुरानी बात है। अच्छा नहीं चेंज है जी, वो पुरानी बात है, 5 साल पहले की बात है। हाँ। अब आप देखिएगा दिल्ली की लोकसभा की 7 की 7 सीट गठबंधन को मिलने वाली है, देख लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने सर्वे कराया, सर्वे में इसकी विनेबिलिटी ज्यादा थी इसलिए इसको टिकट दिया। इसका मतलब है आपके सर्वे में बिल्कुल क्लियर आया कि आपकी भाजपा के जितने दिल्ली के 7 सांसद थे 7 निकम्मे निकले, किसी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए आपको उनका टिकट काटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के काम से दिल्ली की जनता कितनी खुश है, और कल हमने जो इकोनॉमिक सर्वे दिया है उससे क्लियर है कि दिल्ली में, देश में एक तो पहले नंबर सबसे कम महंगाई है दिल्ली में पर कैपिटा इनकम देश में सबसे हाई है। कितनी सीट जीतेगी आम आदमी पार्टी? सरकार का बजट फिर भी मुनाफे में 120% बढ़ा है दिल्ली सरकार का बजट। कितनी सीट जीतेंगी रीना जी? 7 की 7 सीट। ऐसी बात मत करिए, कुछ तो कर लीजिए। ठीक
कुछ तो ठीक ठीक लगा लीजिए। गठबंधन की 7 सीटें। ऐसा मत करिए, रिकॉर्ड करके चलाऊंगा तो कुछ तो बोलिए। 7 सीटें रिजल्ट वाले दिन चलाऊंगा ये मैं सबसे बोल के रखा है, सब चलाऊंगा। मतलब ऐसा मत करिए कि आप बोलिए ऐश्वर्या कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे डिबेट से उस दिन, रिजल्ट ऐसा मत कीजिए, ठीक ठीक लगा लीजिए। अरे स्टूडियो में बुलाइएगा ऐश्वर्या जी। डन है तो फिर आपकी रिएक्शन चलाऊंगा।